चलिए आज सीखते हैं हम लोग बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारा कैसे काम करता है मैकेनिकल इक्विपमेंट के लिए। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्डिंग सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंटरव्यूअर आपको पूछेगा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आप क्या समझते हैं, तो उस टाइम में आपको बताना है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारा दो इनपुट आउटपुट पे काम करता है। दो इनपुट आउटपुट मतलब डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट एंड एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट में काम करता है। इस तरह से हमारा बीएमएस सिस्टम काम करता है। तो चलिए आज हमारा प्रोजेक्ट में एक हमारा सिस्टम दिया हुआ है। सिस्टम का नाम है हमारा एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन है जिसको हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे बीएमएस सिस्टम के थ्रू। बीएमएस सिस्टम के थ्रू हम लोग इसको सुपरविजन करेंगे यानी कंट्रोलिंग करेंगे। तो उसमें कितना डिवाइस लगता है बीएमएस के लिए और कितना केबल की जरूरत होता है हमारा डीडीसी पैनल से हमारा फैन कंट्रोल पैनल में फिट करने के लिए, उसमें कितना डिवाइस आएगा बीएमएस का, उसको केबल पुलिंग हम लोग करेंगे डीडीसी पैनल। डीडीसी पैनल का फुल फॉर्म होता है डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोलर पैनल। उसमें से हम लोग केबल पुल करेंगे कहाँ पे, हमारा एक फैन का कंट्रोल पैनल होगा जो हमारा फैन सप्लायर इन बिल्ड या फिर हम लोग थर्ड पार्टी से भी हम लोग परचेज कर सकते हैं। तो हमारा एक फैन है, एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं। एग्जॉस्ट फैन कहाँ हमारा रहता है, एग्जॉस्ट फैन हमारा स्टेयर केस में भी होगा या बेसमेंट में होगा, पार्किंग में रहता है। इसको हम लोग कंट्रोलिंग किससे करते हैं, बीएमएस से करते हैं। क्योंकि हमारा मैनुअली हमारा मान लीजिए बेसमेंट में ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, ज़्यादा स्मोक हो गया, उसको एग्जॉस्ट करने के लिए हम लोग 24 आवर्स ऑन नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए रात में ज़रूरत नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं है पार्किंग में, तो उसको हम लोग एनर्जी वेस्ट होगा, हमारा एनर्जी वेस्ट होगा। इसके लिए हम लोग बीएमएस सिस्टम से हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। जब ज़रूरत है तो उसको ऑन रखेंगे, ज़रूरत नहीं है तो ऑफ करेंगे। उस हिसाब से हमारा शेड्यूल के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से हमारा सीक्वेंस ऑफ द वर्क ऑपरेशन होता है, उसके हिसाब से हम लोग इसको कंट्रोलिंग करेंगे फैन को। ये देखिए एक हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्क्रिप्शन है, ये एग्जॉस्ट फैन है। तो मैं बताया हमारे बेसिकली हमारा क्या होता है बीएमएस सिस्टम में दो दो पॉइंट पे काम करता है, एनालॉग पे और डिजिटल पे। तो देखिए एनालॉग इनपुट डिजिटल इनपुट, ए आई मतलब एनालॉग इनपुट, डी आई मतलब डिजिटल इनपुट, ए ओ मतलब एनालॉग आउटपुट, डी ओ मतलब डिजिटल आउटपुट। हमारा टोटल 4 तरह का मॉड्यूल होता है, 4 तरह का मॉड्यूल होता है। कंट्रोलर होता है बीएमएस के 4 तरह का कंट्रोलर होता है, या तो एनालॉग इनपुट या तो डिजिटल इनपुट या एनालॉग आउटपुट या डिजिटल आउटपुट। तो बेसिकली हमारा कंट्रोलर होगा या तो एनालॉग या डिजिटल या फिर एक यूनिवर्सल कंट्रोलर भी आता है जिसमें से हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, यानी एनालॉग भी काम कर सकता है, डिजिटल भी काम कर सकता है। तो लेकिन उस तरह से हमारा पैनल डिजाइन में किस तरह से आप यूज करना चाह रहे हैं, या तो सेपरेट आप डिजिटल कंट्रोलर लगाइए या एनालॉग कंट्रोलर लगाइए या यूनिवर्सल कंट्रोलर लगाइए, जिसमें से आप दोनों को फिट कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग हमारा पॉइंट कितना है। देखिए अभी एग्जॉस्ट फैन के लिए पहला कंट्रोलर हम लोग फैन कंट्रोल पैनल में डीडीसी पैनल से इसको कंट्रोल करने के लिए डिजिटल इनपुट के लिए 2 केबल हम लोग डालेंगे। ये स्टेटस है, स्टेटस देखिए ये हमारा हैंड, ये रोटेटरी स्विच होता है हमारा एक पैनल में, कंट्रोल पैनल फैन का कंट्रोल पैनल में एक स्विच होता है। स्विच में ऑप्शन रहता है या तो हैंड मोड में रहेगा या ऑफ मोड में रहेगा या ऑटो स्टेटस में रहेगा। हैंड मतलब ऑटो, आप हैंड में डालेंगे तो अपने हिसाब से ऑन ऑफ करेंगे, एक आदमी जाएगा उसको ऑन कर देगा फिर या ऑफ कर देगा। अगर हैंड में सेलेक्टेड स्विच है तो ये ऑफ कर रहे हैं तो ये ऑफ में हो जाएगा। फिर आप ऑटो स्टेटस में डाल दिए, ऑटो स्टेटस मतलब इसको हम लोग बीएमएस से कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल रूम से। इसके हम लोग ऑटो में सेलेक्ट कर दिए तो हमारा ये रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू बीएमएस के लिए। तो उसके लिए 2 डिजिटल इनपुट केबल, डिजिटल इनपुट के लिए 2 केबल पुल करते हैं। कहाँ से, हमारा डीडीसी पैनल से, हमारा डीडीसी पैनल से आएगा कंट्रोल पैनल में, फैन कंट्रोल पैनल में 2 केबल। अभी नेक्स्ट हो गया हमारा फैन का स्टार्ट या स्टॉप कमांड है। जैसे हम लोग बीएमएस में काम कर रहे हैं, बीएमएस में हम लोग सेलेक्ट कर दिए, बीएमएस यानी ऑटो पे हमारा स्विच सेलेक्ट कर दिए, तो उसको कमांड भेजने के लिए एक और केबल हम लोग पुल करते हैं। फैन को स्टॉप करना है या स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, तो ये रिमोटली हम लोग कंट्रोल रूम से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं फैन को।
तो उसके लिए एक हम लोग डिजिटल आउटपुट केबल पुल करेंगे। कहाँ से? डीडीसी पैनल से हमारा एफसीयू कंट्रोल पैनल में। डिजिटल डीओ मतलब डिजिटल आउटपुट पॉइंट के लिए एक केबल हम लोग पुल करेंगे। थर्ड नंबर हो गया हमारा फैन स्टार्ट या स्टॉप स्टेटस। ये कमांड है, ये स्टेटस है, वहाँ पे शो करेगा आपको बीएमएस में, ग्राफिक में आपको शो करेगा फैन अभी स्टार्ट कंडीशन में है या स्टॉप कंडीशन में, इसको स्टेटस दिखाएगा। उसके लिए एक केबल हम लोग पुल करेंगे। डिजिटल डीआई मतलब डिजिटल इनपुट, देख रहे हैं, डिजिटल इनपुट के लिए एक केबल डालेंगे। कहाँ पे आएगा? ये कंट्रोल पैनल में। डीडीसी पैनल से हमारा कंट्रोल पैनल में फैन का हमारा एग्जॉस्ट फैन का कंट्रोल पैनल वहाँ पे लगा रहता है, वो कंट्रोल पैनल में आएगा। अभी देखिए हमारा फिर 5 नंबर हो गया एग्जॉस्ट फैन फ्लो स्टेटस। जो हमारा एग्जॉस्ट फैन का जो फ्लो है वो स्टेटस क्या है, यानी 10% पे ओपन है या 20% पे ओपन है या 90% पे ओपन है। क्या होता है? डक्ट के थ्रू कनेक्टेड रहता है ये फैन, या तो हमारा रूफ में रहेगा या फिर पेंट हाउस में। इसे कहीं पे भी ये फैन नहीं लगा सकते, ये फैन हमारा रूफ में बेसिकली इंस्टॉल रहता है, रूफ फ्लोर में। इसको कनेक्टेड करते हैं डक्ट के थ्रू। मैकेनिकल इंजीनियर उसको अच्छे समझते हैं, ये मैकेनिकल इक्विपमेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पार्ट हमारा वही है। जो इसमें से डिवाइस और केबल पुलिंग है वो बीएमएस इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंडर में आता है या ईएलवी इंजीनियर का अंडर में आता है। तो एग्जॉस्ट फैन फ्लो स्टेटस, वो फ्लो कितना है, कितना परसेंटेज में फ्लो कर रहा है, कितना मतलब परसेंटेज एग्जॉस्ट कर रहा है, उसके लिए आप देख रहे हैं। इसके लिए एक केबल पुलिंग करेंगे। डिजिटल इनपुट, डिजिटल इनपुट हमारा स्टेटस के लिए होता है। एनालॉग आउटपुट हमारा क्या होता है? ये कमांड के लिए होता है। डिजिटल आउटपुट हमारा ऑन ऑफ स्टेटस के लिए होता है। एनालॉग इनपुट हमारा फीडबैक के लिए होता है। तभी देखिए हो गया हमारा एग्जॉस्ट फैन फ्लो स्टेटस। स्टेटस के लिए एक केबल पुलिंग हम लोग करेंगे। कहाँ से? डीडीसी पैनल से हमारा फैन का कंट्रोल पैनल में। इसमें एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम है एयर डिफरेंशियल प्रेशर स्विच अक्रॉस द फैन। फैन के अक्रॉस में एक डिवाइस आता है जिसका नाम है एयर, देख रहे हैं, इसका नाम है एयर डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं? अक्रॉस द फैन, फैन के अक्रॉस लगाते हैं। ये इसको मॉनिटर करता है। अभी देखिए पॉइंट नंबर 6 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 में क्या हमारा डैम्पर कंट्रोल सिग्नल। ये हमारा डैम्पर का कंट्रोल सिग्नल। डैम्पर मतलब वही जो डोर हो गया, नहीं, एग्जॉस्ट फैन फ्लो स्टेटस है। एक डैम्पर जिसको बोलते हैं, एक डोर समझ जाइए आप, डोर है, कितना परसेंटेज डोर को ओपन करना है, 20%, 30% या 90%, ये डैम्पर उसी को बोलते हैं। वो डक्ट के अंदर में एक डैम्पर लगा रहता है, वो बीएमएस से हमारा जो कमांड भेजेंगे 20% तक 20% ओपन करेगा। ये एक डोर है, ये डैम्पर बोलते हैं टेक्निकल शब्द में। टेक्निकल पॉइंट में हम लोग डैम्पर कंट्रोल सिग्नल बोलते हैं। ये डिजिटल आउटपुट के लिए एक केबल पुल करेंगे। ये डैम्पर मतलब डोर है, वो डोर है, कितना परसेंट डोर को ओपन करना है। ये फिर डैम्पर को स्टेटस वहाँ पे दिखाने के लिए ग्राफिक में बीएमएस कंट्रोल रूम में जो उसको दिखाने के लिए 2 केबल एक और पुल करेंगे। डिजिटल इनपुट, इसके लिए 2 केबल पुल करेंगे डैम्पर के लिए। ये क्या है? डैम्पर का स्टेटस, यानी ऑन है या ऑफ है। फिर ये होता है कुछ इंटरफेस होता है, इंटरफेस विथ लाइटनिंग सिस्टम या अदर सिस्टम। इंटरफेस इसमें से क्या करेंगे? एक केबल पुल कर देंगे। डीडीसी पैनल को हम लोग इंटरफेस कर देंगे कि इसमें लाइटिंग कंट्रोल पैनल एक होता है, एलसीपी लाइटिंग कंट्रोल पैनल। जो उस टाइम में ऑन के टाइम में हमारा अगर एग्जॉस्ट फैन ऑन है तो उस टाइम में हमारा लाइटिंग सिस्टम पूरा ऑन होना चाहिए, नहीं तो लाइटिंग तो उधर के साइड में इधर हमारा ये फैन है, उधर के लोकेशन में लाइट पूरा हमारा ऑन होना है। या अदर सिस्टम मतलब फायर से भी ये इंटरफेस हो सकता है। इसके लिए एक केबल पुलिंग करेंगे डिजिटल इनपुट कंट्रोलर से हमारा फैन का कंट्रोल पैनल में। फिर एक डीडीसी पैनल डोर स्टेटस, ये अभी ये इंटरनल, इसको ट्रैक करने के लिए हमारा जो डीडीसी पैनल है उसको कोई अगर टेक्नीशियन गया, इलेक्ट्रिशियन गया, उसको ओपन किया, मैनुअली चेक किया, कुछ तो इशू नहीं, या डोर मान लीजिए भूल के आ गया, तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर रूम में वहाँ पे शो करेगा ग्राफिक में ये जो हमारे डीडीसी पैनल का डोर का स्टेटस अभी क्लोज है या ओपन है। अगर कोई ओपन कर देगा तो उधर हमारा कंट्रोल रूम में, बीएमएस कंट्रोल रूम में वहाँ पे दिखाएगा ये डीडीसी पैनल का डोर ओपन है। उसके लिए एक केबल हम लोग पुल करेंगे डिजिटल इनपुट से हमारा एफसीयू कंट्रोल पैनल में, फैन कंट्रोल पैनल में। फिर पैनल का टेम्परेचर क्या है, अगर पैनल में मान लीजिए इनकेस कुछ फॉल्ट आया, कुछ भी आया, अगर
पैनल का टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए एक केबल पुल करके रखते हैं किसमें, एनालॉग इनपुट के लिए एक केबल पुल करेंगे। ये क्या मॉनिटर करेगा, पैनल का टेम्परेचर कितना है, पैनल का टेम्परेचर फ्रॉम पैनल थर्मोस्टेट। वो उसमें एक थर्मोस्टेट का डिवाइस होता है जो क्या करेगा, हमारा टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा। अगर टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री से ज़्यादा वो रिकमेंडेड किया है सप्लायर या मैन्युफैक्चरर, डीडीसी पैनल का हमारा टेम्परेचर ओनली 30 डिग्री ही चाहिए, बिलो 30 से 20, तो 30 से इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे अलार्म भेजेगा। तो उसके लिए हम लोग वहाँ के अगर एसी है तो एसी ऑन कर देंगे। ये फिर पैनल का हमारा फैन फ्लो स्टेटस, हमारा डीडीसी पैनल में एक एग्जॉस्ट छोटा सा फैन होता है, उसको स्टेटस चेक करने के लिए एक केबल पुल करेंगे हम लोग। डिजिटल इनपुट के लिए एक केबल, मान लीजिए उसका एग्जॉस्ट फैन खराब हो गया तो ये हमारा उसके लिए एक केबल हम लोग पुल करेंगे जो उसमें डीडीसी पैनल में एक फ्लो फैन होता है उसको मॉनिटर करने के लिए। फिर 12 नंबर का एक पॉइंट हो गया, देखिए ये पॉइंट में हमारा पैनल पावर सप्लाई फेलियर। अगर जैसे हमारा डीडीसी पैनल है तो उसको तो पावर चाहिए ऑन करने के लिए, तो उसको पावर ऑन करने के लिए एक हमारा डीबी से, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पावर सप्लाई देते हैं डीडीसी पैनल को। अगर मान लीजिए वो फेलियर हो गया, उसका ब्रेकर ट्रिप हो गया, तो उसको ट्रैक करने के लिए, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए एक केबल पुल करते हैं डिजिटल इनपुट से हमारा ट्रैक करने के लिए। ये कितना का रहता है, 24 वोल्ट एसी रहता है, एसी सप्लाई, ये रिले रहता है 24 वोल्ट सप्लाई। इसमें से एक ट्रांसफार्मर टाइप से रहेगा जो इसको 240 से 24 वोल्ट एसी कन्वर्ट करेगा। फिर हो गया हमारा पैनल ट्रांसफार्मर फेलियर। हमारा जितना जो कंट्रोलर जो अभी बताया, इनपुट डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, जितना हमारा ये कंट्रोलर है या यूनिवर्सल कंट्रोलर, जितना कंट्रोलर है ये किस पे काम करता है हमारा, देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर के थ्रू ये एसी से डीसी सप्लाई, या फिर देखिए यहाँ 24 वोल्ट एसी पे काम करता है, ये 24 वोल्ट एसी पे काम करता है। ये किसके थ्रू, 240 हमारा पावर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। ये ट्रांसफार्मर जो है हमारा, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 240 से 24 वोल्ट एसी सप्लाई को कन्वर्ट करके ये पूरा कंट्रोलर को देगा। तो इस तरह से हमारा एक कंट्रोलिंग होता है एग्जॉस्ट फैन का थ्रू बीएमएस। तो अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि आपको कैसे कंट्रोल करेंगे एग्जॉस्ट फैन का, या फिर यहाँ पे सप्लाई फैन भी हो सकता है, तो बेसिकली यही चीज होता है। तो हमारा मेन पॉइंट कौन कौन सा होता है, देखिए हमारा कंट्रोल पैनल का स्विच होता है, रोटेटरी स्विच बोलते हैं, हैंड मोड, ऑटो मोड एंड ऑफ मोड। हैंड मोड मतलब मैनुअली हम लोग जाके ऑन ऑफ करेंगे, ऑटो मतलब हमारे बीएमएस से कंट्रोल होगा। फिर हमारा 3 केबल हो गया, फैन का स्टार्ट स्टॉप कमांड, या फिर फैन का स्टार्ट स्टॉप स्टेटस, या फैन का ट्रिप अलार्म। अगर मान लीजिए हमारा फैन ट्रिप हो गया तो उसका अलार्म उधर हमारा बीएमएस के ग्राफिक में दिखाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा एग्जॉस्ट फैन फ्लो स्टेटस, कितना फ्लो है, इसके लिए एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं एयर डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। फिर हमारा डैम्पर कंट्रोल सिग्नल एंड डैम्पर का स्टेटस क्या है। डैम्पर मतलब एक मैकेनिकल ये इक्विपमेंट है, ये कहाँ पे लगा रहता है हमारा डक्ट में, ये एज ए एक डोर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा लाइटिंग से इंटरफेस, यानी वहाँ पे इंटरफेस रहेगा, जब हमारा फैन ऑन रहेगा तो उस टाइम में लाइट ऑफ नहीं होना है, लाइट पूरा उधर ऑन होना है। फिर डीडीसी पैनल डोर स्टेटस, अगर डीडीसी पैनल रनिंग में कोई जाकर ओपन किया तो उधर हमारा ग्राफिक में दिखेगा ये डोर कोई ओपन किया है। फिर हमारा डीडीसी पैनल का टेम्परेचर अलार्म क्या है। फिर हमारा पैनल का फैन फ्लो स्टेटस क्या है। फिर पैनल का पावर सप्लाई फेलियर, उसको ट्रैक करने के लिए फिर पैनल में हमारा ट्रांसफार्मर फेलियर अलार्म। अगर ट्रांसफार्मर का पैनल जो है वो ट्रांसफार्मर में जो हमारा पैनल में जो ट्रांसफार्मर लगा है वो फेलियर हो गया है, तो उसको यहाँ पे हमारा ग्राफिक में पूरा दिखाएगा। देख रहे हैं हमारा कितना कितना डिवाइस आएगा हमारा एग्जॉस्ट फैन के लिए। हमारा देख रहे हैं ये सब हो गया। पहला हो गया हमारा एक आएगा एयर डिफरेंशियल प्रेशर स्विच होगा, जो हम लोग कहाँ इंस्टॉल करेंगे, अक्रॉस द फैन। फिर डैम्पर हो गया हमारा, 2 डैम्पर हो गया। फिर इंटरफेस हम लोग ये लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम से या फिर फायर अलार्म से करते हैं। जब फायर अलार्म होगा तो उस टाइम में एग्जॉस्ट, अगर हमारा प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको कंटिन्यू रनिंग में रखना है तो कंटिन्यू रनिंग में होगा, या फिर कट ऑफ होगा तो
कट ऑफ कर देगा। फिर हमारा पैनल का टेम्परेचर LR, जो ये हमारा उसमें थर्मोस्टेट लगा के जो टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।